यानी शुरू में क्या होता है, चेक कम रहता है, घबराना नहीं है, चेक कम रहेगा। जो जो आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, जो लोग मना कर रहे हैं वो आते जाएंगे आपके साथ सिस्टम में। तो देखिए, अभी जो आज की मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग नोट जरूर करिएगा, तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैं आगे के स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ, मेरी जर्नी यही थी और दो ही रीजन की वजह से मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया, और आज मैं जॉब छोड़ के एकदम आराम से अपने घर पे हूँ और खूब आराम से काम कर रहा हूँ। मैक्स सर, अगर स्लाइड आ जाए तो मुझे बताइएगा। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर, विजिबल है सर। ओके ओके। ये ट्रेनिंग केवल सीरियस लोगों के लिए है, जो लोग सीरियस नहीं है वो मीटिंग ना देखें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप लोग नोट जरूर करिएगा, और हम लोग इसमें बहुत मेहनत करके हमने सारा कुछ बनाया हुआ है अपने 2 साल के अनुभव से। देखिए, सबसे पहला हमें सबसे सवाल होता है, मैक्स सर अपना माइक ऑन कर लीजिए, जिसका नेटवर्क, शिवम सर अपना माइक ऑन कर लीजिए, नेटवर्क आपका शिवम सर का बढ़िया, माइक ऑन कर लीजिए। ओके सर। शिवम सर, एक सवाल है मेरा जी बताएं ट्रेनिंग सर। चालू करने से पहले, कि हम जब किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या टीम जैसे होती है कि ज्वाइन किए लोग चले जाते हैं, तो मन में सवाल होता है ना कि यार मेरी टीम में लोग ज्वाइन होते हैं चले जाते हैं, रुकते क्यों नहीं है? जी सर, ये फ्रस्ट्रेशन हमेशा आता है कि मतलब रुकते इतनी क्यों नहीं मेहनत है? किया उनके ऊपर और वो रुकते नहीं है, वो छोड़ के रुकते चले हैं, जाते हैं। और उसी बहुत का किया समाधान तो रहेगा, पहली उसी का, बिलिंग तक जाते हैं। राइट, आज उसी का समाधान रहेगा सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ज्वाइन कराते हैं, उनके पास मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो टिकते नहीं। तो इसके कारण क्या है न टिकने का? अगर इस पे हम काम कर लेते हैं तो समाधान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के बिल्कुल। लिए हम ये ट्रेनिंग बनाए हैं कि लोग टिके कैसे हमारी टीम के अंदर। देखिए, पहली चीज है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा रहता है कंफ्यूजन कि यार मैं लोगों को ज्वाइन कराता हूं, प्लान देता हूं, अपनी पूरी काबिलियत झोंक देता हूं, लेकिन फिर भी लोग कब ज्वाइन होते हैं कब चले जाते हैं ये हमें नहीं पता चलता। कारण क्या है इसका? कारण देखिए दो है केवल। पहला कारण, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको दो काम करना पड़ेगा। आप पहले अपनी बात करिए, टीम की बातें बात करेंगे। सबसे पहला काम, वाई आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में टिक तभी पाएंगे आप जब वाई क्लियर रहेगा, और टिका भी पाएंगे दूसरे को तभी जब उनका वाई क्लियर कर पाएंगे आप अपने आप से पूछिए कि जिसको ज्वाइन कराते हैं क्या उसका वाई क्लियर कराते हैं आप? अगर वाई उसका क्लियर कराते भी हैं तो आपको लगता है कि क्लियर हो गया, लेकिन उनका क्लियर नहीं होता, इसीलिए वो छोड़ के चले जाते हैं। ये पहला कारण है। टीम का आना और टिकना नहीं, उसका कारण यही है कि उनका वाई क्लियर नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर उनका वाई क्लियर भी हो जाता है तो ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट नहीं बनते, या बनते भी हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। आप बताइए ना सर, आपकी टीम में कितने लोग ट्रेनिंग मीटिंग में बैठते हैं? ट्रेनिंग मीटिंग में बहुत कम लोग बैठते हैं, और इससे लोग छोड़ के जाने वालों की संख्या ज्यादा है सर, जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं बैठते हैं। तो कारण क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरी टीम में लोग टिकें तो पहला काम करना पड़ेगा, उनका वाई क्लियर करना पड़ेगा, और दूसरा ट्रेनिंग का पार्ट बनाना पड़ेगा। यह टीम की बात में, पहले अपनी बात। अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल होना है, रुकना है, तो पहला काम अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा और सभी ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा। जिस दिन आप वाई क्लियर हो गया, ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनेगा, उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। अगर आपको अपनी टीम को स्टेबल करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, उनका वाई क्लियर करना पड़ेगा। और जब वाई क्लियर हो जाए तो उनको बताइए कि भाई अपने वाई को पूरा करने के लिए आपको ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो कब आए थे कब चले जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। राइट सर, रॉन्ग बताइए, चैट का इस्तेमाल करिए आप लोग। एकदम
एकदम सही कह बिल्कुल रहे सर, हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी लोग अपने दिमाग से पूछिए, अपने टीम से, अपने आप से पूछिए कि मेरी टीम के लोग, कितने लोग ट्रेनिंग के पार्ट बनते हैं। मेरी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिनका वाई क्लियर मैंने किया है और वो ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा बन गए। ये दो चीजों पे आपको काम करना है। अगर इन दो चीजों पे काम करते हैं तो आपकी टीम स्टेबल नेटवर्क बनेगा जो कभी हटेगी नहीं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट और बात बताता हूं, जब पहले दिन से पता है कि 4,000 की टीम में करने वाले लोग 4 लोग निकलते हैं, तो पहले दिन से ही उन्हीं 4 लोगों पे काम करना है। राइट? हम क्या करते हैं, समय वेस्ट करते हैं किनके ऊपर? जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते, जिनका वाई क्लियर नहीं है, उन लोगों पे मैं समय देता रहता हूं। हम बहुत गलती किए हैं, लेकिन आज के बाद आप लोगों को क्या करना है, जिनका वाई क्लियर हो, म्यूट एजुकेशन कर। का पार्ट बन रहे हो, उन्हीं के साथ आपको काम करना। राइट? बहुत ही बेहतरीन सर। प्लीज सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। प्लीज जो लोग भी अपना माइक अनम्यूट रखें, कृपया उसको म्यूट कर लें, ताकि ये बेहतरीन ट्रेनिंग हम लोग मिस ना करें कोई भी पार्ट। ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, अपनी अपनी माइक को म्यूट रखें। जब भी जरूरत हो चैट का इस्तेमाल करें। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। आगे चलते हैं। तो हमने सीखा कि पहला हमने सीखा टीम को ठिकाने के लिए वाई एजुकेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। दूसरा, काम उन्हीं पे करना है जिनका वाई क्लियर है, एजुकेशन का पार्ट बनना है। राइट? आप फालतू लोगों पे टाइम वेस्ट ना, नए लोगों का सर्च करते रहिए। आवाज आती है क्या? आवाज है। मयंक सर को म्यूट करिए, हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है। सर एक बार ना आप अपनी ना प्राइवेसी कर दीजिए कि कोई अपने से अनम्यूट ना कर पाए सर। हाँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। प्लीज जी सर, जी बहुत जी, अच्छा मीटिंग चल रहा है, लेकिन डिस्टर्ब बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन की अभी जस्ट शुरुआत, प्लीज इसे मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइएगा, बहुत सारी चीजें आज आपको मिलने वाली हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके। तो हमने दो चीजें सीखा है अभी तक। अब आते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा, हाँ, मैक्स स्लाइड आ रही है आपको? स्लाइड आ रही है आपको? ओके। आपको काम करना है मिशन 40 पे। ठीक है? आपको आज मैं जो पॉइंट बताऊंगा, केवल इसी पे काम करना है और अपनी टीम को काम कराना है। अभी मैंने जो बताया आपको, केवल ये बताया कि टीम को टिकाएं कैसे, और अब आपको काम कैसे करना है और अपनी टीम से काम कैसे करना है। जो भी आपके टीम में डायरेक्टर हैं या आप डायरेक्टर नहीं हैं, तो आप तो डायरेक्टर तो बनना ही है। तो आपको 40 सीएनसी बिलिंग के टारगेट पे काम करना है। आज ना हो कोई बात नहीं, आज आपकी 2 सीएनसी हो रही है, आप डायरेक्टर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना टारगेट बना के रखिए कि मैं आने वाले 5 महीने में 40 कर लूंगा, 1 साल में 40 कर लूंगा। ये माइंड में बनना चाहिए। और आपकी टीम में जो ज्वाइन हो, सीरियस लीडर है, उसके भी दिमाग में यही चीज डालना है। दूसरा काम करना है, आप अगर डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर नहीं हैं, तो आपको टारगेट लेके चलना है कि मेरी हर मीटिंग में, किसी की भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, उसमें 40 लोग, सीएनटी है तो भी 40 लोगों को बैठना है, सीएसएस है तो भी, मॉर्निंग सेशन है, फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है तो भी 40 लोगों को बैठाने का काम आपको करना है। राइट? अगर आपका मन 8% का लेवल है, कोई बात नहीं, लेकिन आज से इस तरह का माइंड में आप डाल देंगे कि भाई आपको 40 लोगों पे काम करना है। क्योंकि देखिए, ट्रेनिंग मीटिंग में वही बैठेगा जिसका वाई क्लियर रहेगा। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टिकने के लिए दो ही चीजों की जरूरत है, वाई प्लस ट्रेनिंग मीटिंग।
ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि 40 लोगों को आपको बैठाने का काम करना है। तीसरा पॉइंट, अगर आप सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन है तो 40 का फार्मूला साइड से करना है। अगर आप डायरेक्टर नहीं है 40 का फार्मूला, डायरेक्टर हो गए तभी 40 का फार्मूला पूरी टीम से बैठना चाहिए। अगर आप सिल्वर हो गए तो उस डायरेक्टर को वो काम सौंप के साइड से आपको 40 पे काम करना है। 1 लाख पर मंथ इनकम के लिए मिशन 40 पे आपको काम करना पड़ेगा। मिशन 40 यही है जो मैंने बताया हूं, राइट। मिशन 40 पे आपको काम करना पड़ेगा। हर डायरेक्टर को अपनी जितनी नई या पुरानी सीएनसी है उसको सीएनसी डे के ऊपर करवाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए आपकी टीम में क्या होता है कि 200 सीएनसी हो रही है, 50 सीएनसी हो रही है, 30 हो रही है, आप देखते हैं 12 तारीख तक होती है, तो उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। आपको कराना है कितने तारीख को? 2 तारीख को, ताकि लकी ड्रा में अगर किसी का भी नाम आ गया सर तो देखिए आपकी टीम में कितना मोटिवेशन बनेगा। अब वही उसी चीज को जो अगले लकी ड्रा में किसी का नाम आ गया उसी चीज को प्रमोट करिए जो लोग ज्वाइन नहीं है उनके पास, कि भाई हमारे यहाँ से देखिए लोग सामान लेते हैं और सामान लेने से इनको टीवी मिल जाती है। वो कब हो पाएगा? जब आप पूरी सीएनसी को सीएनसी डे पे लेके आएंगे, ठीक है? तो आपको कंज्यूमर बनाने में भी आसानी होगी। तो ये 5 पॉइंट जो मैं बताया हूं, छठवां पॉइंट है, अगर आप सीरियस लीडर हैं तो कम से कम 4 नई ज्वाइनिंग सेल्फ करनी होगी आपको। ये 6 पॉइंट में जो मैंने बताया है ये आप लोग नोट जरूर करिएगा और इसी पे आपसे टारगेट बना के काम करना है। 7वां, हर सीरियस लीडर को अपनी सीएनसी 100 पीबी की सीएनसी डे के अंदर करनी है। आप अगर सीरियस लीडर हैं तो सबसे पहले खुद 100 पीबी की करना है और सीएनसी डे पे लोग कराना है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको रोज सुबह और रात को अपने अपलाइन मेंटर से बात करनी होगी, इसके बिना सफलता नामुमकिन है। कितने लोग बात करते हैं? चैट का इस्तेमाल करिए। कितने लोग बात करते हैं? ओके 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 ओके। अगर मैं बता दूं, अगर सारा काम कर रहे हैं, सातों काम कर रहे हैं, अगर 8वां काम नहीं कर रहे हैं तो सफल नहीं होंगे। अगर आप अपने अपलाइन से सुबह और रात को बात नहीं कर रहे हैं तो सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। अगर आप सोचें कि यार मैं अपने अपलाइन से बात क्यों करूं, मैं सब कर लूंगा, जिंदगी में कभी नहीं, जहां मैं आ गया काम खत्म। और वो अपलाइन कैसा होना चाहिए? अपलाइन मतलब जो ज्वाइन करा दिया उससे नहीं, जो ज्वाइन करा दिया उससे बात करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ग्रोइंग अपलाइन से, जिसको आप मेंटर मानते हैं। ग्रोइंग अपलाइन किसको बोलते हैं? जिसका अचीवमेंट होता हो, लेवल हर महीने मेंटेन करता हो, उसको ट्रेनिंग मीटिंग करने आती हो, ये सारे गुण होते हैं ग्रोइंग अपलाइन के। तो उससे आपको बात करनी है। आगे बढ़ते हैं। आपको 7 स्टेप पे रोज काम करना है। ये 7 काम रोज करने हैं आपको। वो जो 7 पॉइंट बताया हूं उसके, वो तो आपका हो गया कि ये ऐसे ऐसे काम करना है, और 7 काम आपको रोज करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट को रोज खाना है, शेयर रोज करना। शेयर का मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताइए, बेचना नहीं, उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। लिस्ट में 1-2 नाम रोज शामिल करिए। लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करिए, प्लान देखने के लिए इनवाइट करिए। शो द प्लान करना है। प्लान मतलब, शो द प्लान मतलब किताब से आपको दिखाना, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में दिखाना है, 20 मिनट 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। उसके बाद टीम वर्क करना है। 6वां काम करना है आपको टीम वर्क। टीम वर्क मतलब सबको लेके मीटिंग में बैठिए। जैसे मयंक सर ने आज मीटिंग कराया, यानी मयंक सर ने टीम वर्क किया आज, और पूरे लोगों को लेके बैठे हैं। और 7वां काम फॉलो अप।
अपने आप का करना है कि क्या आप ये सातों काम कर रहे हैं रोज। ये 7 काम आपको डेली करना है। मेरी आवाज क्लियर है मैम सर? मेरी आवाज क्लियर है? ओके। अब आपको करना क्या है, 7 गलती क्या क्या नहीं करना है। ये 7 गलतियां नहीं करनी है। नया पहिया नहीं बनाना, मतलब आपको अब सिस्टम फॉलो करना है, यानी जो 7 स्टेप बताया गया है उसी पे काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। छोटे समय का रवैया, यानी आप वेस्टिज के अंदर आते हैं तो मिनिमम 1 साल के लिए आप आइए, नहीं तो मत आइए। स्वयं को दोषी ठहराना, अगर आप प्लान देने जाते हैं लोग ज्वाइन नहीं करते तो आप क्या करते हैं, दोषी मानने लगते हैं, कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है। तो पहले आपको क्या करना है, शुरुआत में अपने अपलाइन का सहारा लीजिए, उसके साथ प्लान देने जाइए, तब आपको विश्वास हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं दे लूंगा, तब प्लान दीजिए। असफलता को व्यक्तिगत तौर पर लेना, वो नाजुक हो जाना। जब हम प्लान देते हैं लोग मना करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, सोच लेते हैं कि अरे यार ये बिजनेस नहीं होगा। लेकिन इस बिजनेस का फार्मूला क्या है, 3SWN, यानी कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या करें, नेक्स्ट करें। ये नियम है इसका कि सब लोग नहीं करेंगे। बिक्री ना करना, रिटेलिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके खर्चे निकल जाएंगे। लोग जो बोलते हैं कि बैकअप चाहिए, मैं बोलता हूं कि आप रिटेलिंग करिए, बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मिस्टर खालिद हैं, इनका माइक एक बार ऑन करवाता हूं मैं आपको। खालिद जी आपका माइक ऑन है सर, खालिद सर माइक ऑन है, आवाज अगर। हेलो। हाँ, गुड हाँ मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ये बताइए कि आप अगर रिटेलिंग करते हैं तो कितना पैसे की बचत होती है आपको, बताइए। तो सर मैं MRP रेट से दे देता हूँ। क्या देते हैं और दिन भर में कितनी कमाई करते हैं, बताइए। सर अगर 1200 का प्रोडक्ट लेके गए तो उसमें से 150-200 रुपया 250 रुपया बच जाता है। जैसे जैसे जो भी सामान होता है उस हिसाब को मुझे बच जाता है। जैसे एग्रीकल्चर पर है, अगर आलू की खेती है, टमाटर के है और मटर उटर की है, उसी पर मैं ले जाके देता हूँ और MRP रेट एक बार लेता हूँ। और उसके बाद जब उसको फायदा होगा तो उसको अपना टीम वर्क में शामिल करूंगा। क्या बात है, ग्रेट, एक बार जोरदार ताली सर के लिए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, मेरे बताए हुए उस पे काम करते हैं आप, गुड, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए टीम की कोई जरूरत नहीं है, पहली चीज। कितने लोग ऐसे मानते हैं? डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए टीम की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अकेले मेंटेन कर सकते हैं, खाली जी के टीम में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अपना लेवल मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट पे काम करते हैं। सबको ज्वाइन मत कराइए, सबको भागिए मत ज्वाइन कराने। सब लोग, अरे जब पता चल गया कि सब लोग बिजनेस नहीं करेंगे, आप बताइए ना सर, कितने लोगों को प्लान देते हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं? जब पता चल गया कि बिजनेस कम लोग करते हैं तो काम उसी पे करना है, कंज्यूमर पे। और जब कंज्यूमर पे काम करना स्टार्ट करते हैं आप, इसको बेचना मत समझिए, ये बहुत आसान है। ऐसे लीडर क्रिएट होते हैं, जिसको बेचना आ गया ना, उससे बड़ा कोई लीडर नहीं है। तो सब कुछ टीम खड़ा कर लेगा, सब कुछ हैंडल कर लेगा। तो आपको काम करना है किस पे, हम दौड़ते रह रहे हैं हमारी टीम में कोई नहीं। अरे आप सेल्फ क्या कर रहे हो भाई, सेल्फ क्या काम किया आपने? आप सेल्फ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सेल्फ काम करिए ना, सेल्फ भी करिए, टीम नहीं है तो जाइए। आप, बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट है, उसको लेके आप काम कर सकते हैं। आओ बताऊं, खड़े खड़ा लोग लेते हैं सामान, बस आपको उसका नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट का, और कोई प्लान नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं आएगी प्रोडक्ट देने में किसी को। अब मैं जाऊं किसी के पास बोलूं, भाई साहब मेरे पास ऐसा एक प्रोडक्ट है जिससे आपकी फसल इतनी बढ़ जाएगी और खर्चे भी कम हो जाएंगे, किसी से हम बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग घबराते हैं ना, सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो अमीर लोग ऑलरेडी करोड़ों का टर्नओवर जा रहा है, क्या वो बिजनेस करेगा आपके साथ? नहीं करेगा। क्या किसान आपके साथ बिजनेस करेगा? नहीं करेगा। तो जब, अगर आप तो सबको प्लान दोगे तो ये तो दो सीढ़ी खत्म हो गई। आपको प्रोडक्ट पे काम करना है, सेल्फ काम करिए आप, भागिए मत ज्वाइनिंग के पीछे, ज्वाइनिंग खूब आएगी आपके अंदर। ठीक है, बिक्री जरूर करना है, रिटेलिंग जरूर करना है। जिसके टीम में जितने ज्यादा रिटेल करने वाले लोग होंगे
उतना ज्यादा बिजनेस होगा और मोटिवेशन भी रहेगा और उस टीम का अंदर पैसा भी लोगों के पास आएगा। अगर मान लेते हैं कि हम टारगेट बना लें कि मुझे दिन भर में प्लान दूं या न दूं, 60 पीवी का प्रोडक्ट निकालो, नया आदमी प्लान नहीं दे पाएगा, लोगों के क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाएगा। आप समझिए इस चीज को। उसको अगर हम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे दें, डेमो करके दिखा दें, तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा और वो जाके दिखा भी सकता है। फंसता आदमी कहाँ पे है, हम सबको दौड़ाते हैं क्या, प्लान दो प्लान दो प्लान दो, नहीं दे पाएगा, इनवाइट नहीं कर पाएगा इतना जल्दी। लेकिन उसको आपने अगर प्रोडक्ट पे काम करना सिखा दिया तो पहले दिन से भी वो काम कर सकता है। और प्रोडक्ट पे काम करने से अगर 60 पीवी की रिटेलिंग होती है तो 2000 पीवी उसका महीने का होता है, और 2000 पीवी में कम से कम 8 से 10,000 रिटेल प्रॉफिट कमाएगा, और उसका जो चेक बनेगा कम से कम 7 से 8,000 रुपए का बनेगा चेक, यानी 20,000 की इनकम उसकी तुरंत हो जाती है। आपको इस पे काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब आप लोग अपना कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि आप पता करिए ना, आपकी टीम में बहुत कम लोग होंगे जो प्लान दिखा पाते होंगे, है ना। तो ये काम हर इंसान कर सकता है। हमें रिटेलिंग पे काम, एक उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण से समझिएगा। मेरे घर के बगल में एक इंसान है जो ठीक ठाक फैमिली से हैं, ठीक ठाक परिवार से हैं। मैं उनको बिजनेस के लिए बोलता तो कभी नहीं बिजनेस करते मेरे साथ, लेकिन मैंने उनको एग्रीकल्चर की वीडियो दिखाई। मैंने बोला मामा ये देखिए, एग्रीकल्चर का है, जैविक है, और ये डालने से खेत में पैदावार बहुत तेजी से, बड़ी वीडियो देखिए आप सब। तो वीडियो मैंने दिखाया तो बोले कि अच्छा ठीक है, मुझे ना 2600-2700 का प्रोडक्ट ला दो। मैं गया 2700 का प्रोडक्ट उनको एग्रीकल्चर का टेस्टिमोनियल दिखा के दे दिया, और देने के बाद जैसे ही अपने खेत में डाले, अभी रिजल्ट नहीं आया, तुरंत बोले अरे मुकेश यार, उनकी मम्मी को भी दे दो, उनको भी चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो गए, प्रोडक्ट भी देके आए, फिर फोन आया, अरे मुकेश उनको भी देना है, चलो तुम्हारी गाड़ी पे बैठ के चलता हूँ मैं। यानी कि अगर मैं उनको ज्वाइन कराता, निगेटिविटी इतनी है कि हमारे साथ कभी नहीं काम करते, लेकिन आज वही बंदा दौड़ दौड़ के प्रोडक्ट भी दिलवा रहा है। समझिए, तो सबको ज्वाइनिंग के चक्कर में ना पड़े, ज्वाइनिंग रिजल्ट आने पे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट पे भी काम करना है। हमें सपने चुराने वालों को गौर देना। हमारे रिश्तेदार हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे किस काम में फंस गया है, तो आप भयभीत मत होइए। आप 3 साल लगाइए ना चेक करने में, वेस्टेज को पूरा सर्च कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद आइए काम करने, ताकि लोग बोले तो उसका फर्क न पड़े। अपलाइन को अपशब्द करना, ये सबसे बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ, लोग शिकायतें करते रहते हैं। और बता दूं, शिकायत करने वाला इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। अपलाइन को अपशब्द करना और कभी ना खत्म होने वाली डिमांड करना। अगर आप अपने अपलाइन की इज्जत नहीं करते, अपलाइन की इज्जत नहीं करते हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। अगर अपलाइन की बात नहीं मानते हैं तो सफल नहीं हो सकते। अपलाइन की अगर बात नहीं सुनेंगे आप, तो जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में सब छोड़ सकता है, आपका अपलाइन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। तो अपलाइन की बात मानना है और अपलाइन के साथ मिलकर आपको काम करना है, जैसे बोले वैसे आपको काम करना है। उसमें भी मैं 7वां पॉइंट बताया हूं आपको कि आप सफलता चाहिए तो अपलाइन से रोज बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 7 मिस्टेक नहीं करना है और 7 काम वो करना है जो मैंने बताया आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड जो मैं लेके जा रहा हूं, इसको ध्यान से आप देखिएगा। ये आप चार्ट एक बना लीजिए, ठीक है, और जो इस सबके लिए नहीं है, जो सीरियस लीडर हैं उनके लिए ये सब, ये चार्ट आप बना लीजिए। जो सीरियस लीडर हैं उनको बनवा दीजिए अपनी टीम में, और इसमें डेली रिकॉर्ड शीट पर योर हेल्थ एंड वेल्थ, और ये सीट को 1 तारीख को चेक करिए अपनी टीम में। पहला है एक्टिविटी, 1 तारीख को या किसी भी दिन आपको क्या करना है, एक्सरसाइज। अगर आपने एक्सरसाइज किया तो टिक कर दीजिए, हाँ या यस लिख दीजिए, नहीं किया नो कोई बात नहीं। मेडिटेशन आपने किया, यस या नो। ड्रीम आपने विजुलाइज किया, नहीं किया तो नो कर दीजिए, किए तो ओके। आपने बुक पढ़े 15-20 मिनट पढ़े तो ओके कर दीजिए। प्रोडक्ट आपने सप्लीमेंट टेक किया, आपने खाया कि नहीं खाया। उसके बाद अपने टीम के जो लीडर्स हैं, कितने लीडर्स को आपने कॉल किया, नंबर डाल दीजिए, 10 को किया, 7 को किया। कितने न्यू प्रोस्पेक्ट से बात किया आपने, इसमें नंबर डालिए, 2 किया, 3 किया। कितने लोगों को प्लान हो किया, नहीं किया तो कोई बात, 0 कर दीजिए। प्रोडक्ट रिटेलिंग आपने कितने पीवी का किया,
प्रोडक्ट शेयरिंग, यानी प्रोडक्ट के बारे में कितने लोगों को बताए उसके बारे में लिख दीजिए, और अपलाइन से बात किया नहीं किया, यस सर। ये आपकी ट्रैक शीट हो जाएगी। और बता दूं, चेक क्यों नहीं आता है 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपने किए क्या है आप पूरे दिन। ये पूरा रिकॉर्ड शीट हो जाएगी आपकी, और आप कितने पानी में हैं सब कुछ पता चल जाएगा। और इसमें से आपको ये शीट बताएगी कि कमी क्या कर रहे हैं आप, ये शीट पे आपको काम करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इस शीट को आपको भरना है और पूरी टीम को भरवाइए आप डेली। ये अगर बताइए आप, इससे हमारा पता चल जाएगा कि हमने टोटल रोज कॉलिंग कर रहा हूँ लीडर्स को 2 3 कितना करना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए, न्यू प्रोस्पेक्ट को कॉलिंग हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, प्लान कितना दिया पूरे महीने में, पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। और 1 पेज में ही पूरे महीने का डिटेल आ जाएगा। आपको एक प्रिंट आउट निकालना है। ओके मयंक सर, थैंक यू सो मच। मेरी ट्रेनिंग यहीं पर समाप्त होती है। और जाइएगा नहीं प्लीज, जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाए, जाना नहीं। माइक ऑन करता हूँ। जी ऑन कर दिया हूँ सर आपको माइक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आई होप सभी ने नोट्स बनाए होंगे, जो सर ने बताया आई होप सभी ने नोट्स बनाए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन थी और बहुत कुछ आज सीखने को मिला, समझने कई चीजें। ये जो आपने मेमोरी जॉगर का वो जो लिस्ट बनाया था कि पूरे मंथ हम क्या चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, वो चीजें सर सबसे बेस्ट थी। और वो चीजों को श्योर शॉर्ट मैं आज से ही इम्प्लीमेंट करूंगा, और आई होप बाकी लोग भी इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसी के साथ एक चीज पूछना चाहूंगा किसी से कि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन सर आज सामने है, आप सभी के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, वहां पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा जिसके भी कोई क्वेश्चन रहेंगे। और उसके साथ एक चीज आप करिए, जरा अपने जूम को सामने करिएगा और स्क्रीन को रोल करिए, स्क्रीन को स्लाइड करिए और ये चेक करिए कि यार प्रोफेशनल, ये जो वर्ड कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल्स का बिजनेस है, तो क्या हम प्रोफेशनल्स हैं? तो एक चीज आप देखेंगे कि जब आप स्क्रीन को स्लाइड करेंगे तो जिनकी वीडियो ऑन है, जो प्रोफेशनल तरीके से बैठे हैं सर, उनका चेक तो देखिए आप। रिजल्ट आपके सामने रागनी मैम है, इस महीने का हाईएस्ट चेक उन्होंने अभी तक का अचीव करा है, तकरीबन 11,000 रुपए का। अनिल सर को देख लीजिए, 75,000 रुपए का चेक वेस्टीज से। मुकेश सर आपके सामने लाइव एग्जांपल है, कार फंड अचीवर होने जा रहे सर, कार फंड अचीव करने के साथ ही साथ अपनी कार बुक कर दी है, 1 जनवरी को कार ले रहे हैं लंका शोरूम से। आप सभी इनवाइटेड हैं, अभी से मैं बता रहा हूँ आपको। उससे सर, उससे आप एक, खुशी की बात है मयंक सर, उससे जी ज्यादा सर, खुशी की बात है कि मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर, जी मेरे भाई, जिससे जी डाउनलाइन अपलाइन का कोई रिश्ता नहीं है, मैं उससे इंस्पायर होता हूँ। और जब भी मुझे घबराहट होती है तो मैं उस इंसान को फोन करता हूँ। और मेरे पार्टनर ने भी कार फंड अचीव किया है। बिल्कुल बिल्कुल, संतोष सर और के लिए एक जोरदार तालियां सर के लिए। और बता दूं दूसरी चीज कि कार फंड अचीव, उन्होंने कार इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं कि भयभीत हो जाएंगे लोग, 2 कारें आ जाएंगी तो पहले एक, उसके बाद एक, ऐसे ऐसे करके आएंगे कारें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत उनसे इंस्पायर होता हूं सर। मैं बताना चाहूंगा मयंक सर कि मेरी जी सर, जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनका डाउनलाइन कंट्रीब्यूशन करता है, यानी उनकी हेल्प करता है। मैं अपलाइन हूं लेकिन मैं ज्यादा नहीं कर पाता, ज्यादा वो करते हैं। तो गजब सर। एक बार मैं अगर मयंक सर परमिशन हो तो मैं एक बार सब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनवाइट करता हूं उनको, जी जिनकी बात हो रही है उन शख्सियत को एक जोरदार तालियों के साथ मैं संतोष कुमार गुप्ता सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो ऑलरेडी वो भी कार लेने वाले हैं। ये चीजें मैं बताने वाला था, लेकिन जब सर ने पहले ही सस्पेंस को खोल दिया है, मैं मोस्ट वेलकम है सर, आपका मोस्ट वेलकम प्लीज। थैंक यू मयंक सर, थैंक यू सो वेरी मच। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। सर ये सब सारी चीजें जो आपने बताई है वो हमारे मुकेश सर की वजह से है और नागेंद्र सर की वजह से। अपनी तारीफ कौन करता है? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सर जैसे मैं बहुत सारी चीजें तो मुकेश सर से मैं सीखता हूँ और सीखते हुए ही इस काम को कर रहा हूँ। जैसा मुकेश सर ने बताया ना कि शुरू में कि मुझे बहुत सारे लोगों को मतलब फेस करना पड़ा था। मैं ये बात दिल्ली की है, जब शुरू में इन्होंने दिल्ली में जब कदम रखा था, वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। तो ऐसे लोग जिनको हम भी जानते हैं,